हाय हेलो, कैसे हो डियर स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ जिसमें मैंने आपको बायोलॉजी में 3 चैप्टर करवा दिए हैं। आज जो चैप्टर है अपना चैप्टर 4 है, ठीक है। इसमें लेक्चर लेक्चर 1 है, ठीक है। इसमें से आपको 4 से 7 नंबर का जरूर मिलता है पेपर में। 4 से 7 नंबर का जरूर मिलता है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और चैप्टर प्रोसेस क्या क्या रहेगा, ठीक है बच्चों। आप एनसीईआरटी जरूर लेकर बैठे। एनसीईआरटी में ही आपको जो मैं थ्योरी बोलूंगा वो हो इंक्लूड रहती है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स में वो जो थ्योरी जो मैं बोलूंगा वो थ्योरी इंक्लूड रहती है, तभी आपको वो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। उसमें कुछ डायग्राम्स भी होते हैं, डायग्राम्स आपको उसमें देखने हैं, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट है अपना चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, और हिंदी में बोलते हैं इसको अनुवांशिकता। अनुवांशिकता अनुवांशिकता हेरिडिटी, इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट, इसमें क्या रहेगा, इसमें परिचय जो रहेगा, इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले। चैप्टर प्रोसेस, ठीक है। चैप्टर प्रोसेस में पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, परिचय, ठीक है। परिचय आ गया। अब मेंडल का जीवन परिचय, ठीक है। और जीवन परिचय आ गया। मेंडल की शब्दावली, अनुवांशिकता की अनुवांशिकता अनुवांशिकी अनुवांशिकी शब्दावली, ठीक है। शब्दावली हो गई और अनुवांशिकी शब्दावली। मेंडल में वंशागति के नियम, मेंडल के द्वारा जो दिए गए थे, मेंडल के वंशागति नियम, वंशागति नियम, वंशागतिकी नियम, ठीक है। और लिंग निर्धारण, ठीक है। इसमें इस चैप्टर प्रोसेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, मेंडल का जीवन परिचय पढ़ेंगे, और अनुवांशिकी शब्दावली पढ़ेंगे, मेंडल के वंशज की या वंशागति के नियम पढ़ेंगे, ठीक है। जो प्रतिपादन के नियम दिए गए हैं, ठीक है। इसमें लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब परिचय में क्या है, परिचय में अनुवांशिकता, इस चैप्टर की अनुवांशिकता क्या है, ठीक है। अनुवांशिकता शब्द जो है सबसे पहले जो लिया था बैटसन ने लिया था, ठीक है। जेनेटिक्स अनुवांशिकी जो है, अनुवांशिकी जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। जेनेटिक, जिसमें इसकी स्टडी की जाती है, जेनेटिकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो शब्द का पहले प्रयोग किया था वो बैटसन ने किया था। बैटसन बैटसन ने किया था। इसमें जो है अनुवांशिकी एवं विभिन्नताओं का एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जिसे हम जेनेटिक्स या अनुवांशिकी कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो नाम लिया था बैटसन ने लिया था, ठीक है। विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है और अनुवांशिकी, ठीक है। संजीव जो होते हैं, सजीव जो जीव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अनुवांशिकी लक्षण, अनुवांशिकी लक्षण, ठीक है।
अनुवांशिकी लक्षण जो होते हैं, ये कोई भी जीव है या सजीव है, यानी कोई भी सजीव है जो उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसके लक्षण हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो संचारण होते हैं या ट्रांसमिशन होते हैं, संचारण या ट्रांसमिशन होते हैं, तो उसे ही अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर पढ़ेंगे वंशागतिकी। ठीक है, वंशागतिकी, हेरिडिटी। ठीक है, इसको बोलेंगे हेरिडिटी, वंशागति, हेरिडिटी। ठीक है, इस शब्द का जो पहले जो नाम लिया था इस शब्द का, वो स्पेंसर ने लिया था। ठीक है, स्पेंसर नाम का वैज्ञानिक था, उसने लिया था। ठीक है, अनुवांशिक लक्षण के जनक पीढ़ी दस, ये भी वही है। अनुवांशिक जो लक्षण है, जो लक्षण होते हैं, जो जीव में जो लक्षण होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी संचालन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, तो उसे ही वंशागति या हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे विभिन्नताएं। ठीक है, विभिन्नताएं जो होती हैं, विभिन्नताएं जो पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक है, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो है अलैंगिक जनन में मैंने आपको बताया था, अलैंगिक जनन में क्या आता है, विखंडन या खंडन। ठीक है, जो अलैंगिक जनन वे करते हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए, तो इनमें अलैंगिक जनन हो जाता है। ठीक है, खंडन या विखंडन के द्वारा हो जाता है। ठीक है, अमीबा हो गया, कुछ जीव आते हैं अलैंगिक जनन के द्वारा होते हैं, तो इनमें ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। लेकिन लैंगिक जनन जो होते हैं वो सजीवों में होते हैं, सजीव या जीव में होते हैं, या अपने आप पर ही अप्लाई कर लो। ठीक है, इसमें जो है लैंगिक जनन में क्या क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, इसमें जीन जो है क्रोमोसोम परिवर्तन हो जाता है, और डीएनए परिवर्तन होता है, और भी बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें डीएनए में परिवर्तन आ जाता है। ठीक, अगली जैसे ही अगली पीढ़ी में जाएगी, जो अनुवांशिकता है अगली पीढ़ी में जाएगी, तो उसमें क्रोमोसोम या गुणसूत्र में चेंज आ जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। और जो है कल जो अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर 2 में हम मेंडल का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही था जो मैंने आपको बताया है आज, जो है इंट्रोडक्शन बताया है। इंट्रोडक्शन ये जो अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी लक्षण मैंने बता दिए, वंशागति या वंशागति की हेरिडिटी। स्पेंसर जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसका सबसे पहले नाम लिया था। बैटसन ने अनुवांशिक जेनेटिक्स का शब्द का यूज किया था। ठीक है, विभिन्नताएं जो है, वेरिएशन, इसको वेरिएशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अलैंगिक, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अलैंगिक जनन में देखते हैं और लैंगिक जनन में देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लैंगिक जनन की ही बात करेंगे, अलैंगिक जनन की भी बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो है मेंडल के जीवन में मटर के पौधे की बात करेंगे, लक्षण की, और इनके जीवन परिचय की बात करेंगे। ठीक है, लेक्चर 2 में मिलेगा। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप वीडियो को लाइक और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।